नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के ताज़ा अपडेट्स, आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट्स और कहानी के वो राज जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। दोस्तों, आज जो अपडेट हम लेकर आए हैं, वह फैंस के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है, क्योंकि अब शो में वो मोड़ आने वाला है जिसका इंतज़ार हर दर्शक कब से कर रहा था। जी हाँ, अब कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। शो में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले एपिसोड्स दर्शकों को भावनाओं, प्यार, धोखे और सस्पेंस से भरे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जिसे देखकर हर कोई कह उठेगा, वाह, अब मजा आएगा। कहानी शुरू होती है तेजस्विनी और नील की गोंद भराई की रस्म से। पूरा परिवार उत्साह और खुशी से भरा हुआ है। घर में रौनक छाई हुई है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, गाने बज रहे हैं और हर सदस्य इस शुभ मौके को यादगार बनाने में लगा है। तेजस्विनी के चेहरे पर लाज की लाली और नील के चेहरे पर सच्चे प्यार की चमक। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत झलक रही है। सजावट से सजा घर, फूलों की खुशबू से महकता माहौल और चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लगता है, किस्मत कोई नया खेल खेल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ तेजस्विनी और नील की जिंदगी में। अचानक से उस खुशी के माहौल में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां पुलिस पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलकने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, क्या कोई हादसा हुआ है या किसी ने कोई शिकायत की है। घर के अंदर का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। ढोल की आवाजें थम गईं, हंसी की जगह खामोशी ने ले ली। तेजस्विनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, हमें एक शिकायत मिली है कि इस घर में जबरदस्ती शादी करवाई गई है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जबरदस्ती शादी? सब एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता और कोई नहीं बल्कि खुद लीना है, तो पूरा परिवार हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, वही लीना, जो नील की माँ और तेजस्विनी की सास हैं, वही इस पूरे ड्रामे की वजह बन गई हैं। पुलिस के सामने लीना ने दावा किया कि तेजस्विनी ने नील से जबरदस्ती शादी की है और अब वह पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रही है। यह सुनकर नील के तो होश ही उड़ गए। जिस माँ को वह भगवान की तरह मानता था, उस पर उसे जरा भी शक नहीं था कि वो इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं। लेकिन हकीकत अब सबके सामने थी। पुलिस ने तेजस्विनी को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ बढ़कर हथकड़ी निकालने की कोशिश की, नील एकदम बीच में आ गया। उसने तेजस्विनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और सबके सामने डंके की चोट पर कहा, तेजस्विनी मेरी पत्नी है और इस शादी के लिए मैंने खुद अपनी मर्जी से हाँ कही थी। यह शादी किसी जबरदस्ती का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे प्यार और हमारे परिवार की रजामंदी से हुई है। नील के इस बयान ने सबको हिला दिया। पुलिस भी उलझन में पड़ गई। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर दोनों पक्षों की सहमति से शादी हुई थी, तो शिकायत क्यों की गई, और वो भी आपकी माँ की तरफ से? नील ने बिना डरे जवाब दिया, सर, यह तो शिकायत करने वाले की मंशा ही बताएगी, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि किसी निर्दोष को झूठे आरोपों में फंसाना कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। नील की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर दोनों की रजामंदी से शादी हुई है और कोई ठोस सबूत नहीं है, तो हम किसी भी कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं देखते। इसके बाद इंस्पेक्टर ने लीना की तरफ सख्ती से देखा और कहा, अगर भविष्य में ऐसी झूठी शिकायतें दोबारा की गईं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनकर लीना के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस के जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तेजस्विनी के दिल में कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगीं। एक तरफ उसे इस बात का दुख था कि उसके जीवन के इतने खास दिन को उसकी सास ने बदनाम कर दिया। उसे समाज और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह सुकून भी था कि नील ने एक बार फिर सबके सामने उसका साथ दिया, उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ और उसका सम्मान बचाया।
तेजस्विनी के लिए यह पल बहुत मायने रखता था। उसे महसूस हुआ कि नील सचमुच उससे सच्चा प्यार करता है, ऐसा प्यार जो हर तूफान में भी साथ निभाए। हालांकि तेजस्विनी के मन में थोड़ी नाराजगी अब भी थी। उसे लगता था कि अगर नील ने पहले ही लीना को उनकी सीमाएं लांघने से रोक दिया होता, तो आज उसे इस अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी वह नील की हिम्मत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर लीना और रथुरा इस पूरी घटना से बेहद नाराज हैं। उनकी साजिश फिर से नाकाम हो गई। दोनों के चेहरों पर गुस्सा और हार की झलक साफ दिखाई दे रही है। अब उनका मन और भी ज्यादा जिद्दी हो गया है। वे ठान चुके हैं कि इस बार वे तेजस्विनी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उन्हें बर्दाश्त नहीं कि तेजस्विनी इस परिवार में इतना सम्मान पा रही है और नील का प्यार भी जीत चुकी है। इसलिए वे अब एक नई और भी खतरनाक चाल चलने की योजना बना रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे लीना और रथुरा तेजस्विनी की पुरानी जिंदगी के राजों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। वे कुछ ऐसे दस्तावेज और गवाह लाने की तैयारी में हैं जो तेजस्विनी की छवि को धूमिल कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी यह साजिश कामयाब होगी? क्या? नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के ताज़ा अपडेट्स, आने वाले दिलचस्प ट्विस्ट्स और वो सारी बातें जो आपको इस सीरियल से और भी ज़्यादा जोड़ देती हैं। आज की कहानी वाकई बहुत भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि आज जो होने वाला है उसने दोनों ही परिवारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मोहित के अचानक चले जाने के बाद दोनों परिवारों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ओर तेजस्विनी का परिवार गहरे सदमे में है, वहीं दूसरी ओर आदित्य अपने प्यारे बाबा की यादों में पूरी तरह बिखर चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि आगे कहानी किस दिशा में बढ़ने वाली है और कैसे यह दर्द भरा मोड़ हर किरदार की जिंदगी को बदल कर रख देगा। मोहित के जाने से तेजस्विनी और आदिति दोनों ही टूट चुकी हैं। तेजस्विनी, जो हमेशा अपने बाबा के स्नेह में पली बढ़ी, आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अब और ज्यादा भारी लगने लगी हैं। उसकी माँ, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को संभाला, अब घर के खर्चों को लेकर चिंतित हैं। उनके चेहरे पर थकान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा बोझ है उस जिम्मेदारी का जो अब उनके कंधों पर आ गई है। वहीं आदित्य की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। वह अपने बाबा के बहुत करीब थी। हर छोटी बात, हर खुशी, हर दुख वो उनके साथ बांटती थी। उसे अब भी याद है जब उसके बाबा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगा बेटा। लेकिन किसे पता था कि वो जल्दी कभी नहीं आएगी। जब मोहित अचानक बिना किसी बात के चला गया तो आदित्य का दिल जैसे रुक गया। वह यकीन ही नहीं कर पा रही कि उसके बाबा अब नहीं हैं। हर वक्त वह उनके कमरे में बैठी रहती है, उनकी तस्वीर को निहारती है और उनकी आवाज़ को याद करती है। कई बार वो तस्वीर से बातें करने लगती है, जैसे वो अब भी उसे सुन सकते हों। रात को जब सब सो जाते हैं तो आदित्य धीरे से उनके पुराने कपड़े निकालती है, उन्हें छूकर रोती है, जैसे उन कपड़ों में अब भी बाबा की खुशबू बसी हो। उसकी आंखें सूज चुकी हैं, लेकिन आंसू हैं कि रुकते ही नहीं। तेजस्विनी ने मजबूरी में अपने परिवार के साथ नागपुर जाने का फैसला लिया। उसे लगा था कि शायद माहौल बदलने से सब कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर हालात और बिगड़ गए। नए शहर में न सिर्फ आर्थिक परेशानियां थीं, बल्कि रिश्तेदारों का बर्ताव भी बेहद ठंडा था। जिनसे सहारा मिलने की उम्मीद थी, वही लोग ताने देने लगे। तेजस्विनी और उसकी माँ को हर दिन अपमान और तानों का सामना